हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। आज अपन देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर, जो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। जो आपके वनडे एग्जाम है, चाहे से आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी स्टेट का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी क्लास है। करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस क्लास के अंदर। माय नेम है सचिन सोनी। मेरा जो चैनल है, मेरे नाम पे ही है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं भाई कितने क्वेश्चन आपको याद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कॉन्फर्ड टाइटल राज्य माता गोमाता इंडिजिनियस काउ प्रमोट देयर वेलफेयर कंसिडरिंग फैक्टर। आपको बताना है राज्य माता गोमाता की उपाधि के लिए देसी गायों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कौन से राज्य को सम्मानित किया गया है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। इसके बारे में पूरा डिटेल में दे रखा है, पीडीएफ आप डाउनलोड करना। पीडीएफ डाउनलोड करके आप डिटेल में भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कॉन्फर द टाइटल राज्य माता गौ माता इंडिजिनियस काउ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच सिटी डज द 6 इंडियन यूएसए कमर्शियल डायलॉग मीटिंग 2024 टेक प्लेस। आपको बताना है छठी भारतीय अमेरिकी वाणिज्य वार्ता बैठक किस शहर में आपकी की गई है। आपको पता है जो इंपॉर्टेंट जो वार्ता होती है वो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये कहाँ पे हुई है? आपके अमेरिका में ही हुई है, वाशिंगटन डीसी, जो आपकी कैपिटल है यूएसए की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 6 नंबर की मीटिंग हुई है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यूएस और इंडिया के बीच में हुई है। कहाँ पे हुई है? वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, तो उनका नाम आपको बताना है कौन है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिथुन चक्रवर्ती, जो आपके एक्टर रहे हैं, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती है रिसीव द दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और 2023 की अपन बात करें, 2023 में किसको मिला है? 2023 में वहीदा रहमान को ये सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू रिसीव द नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP चैप्टर। आयोग आपको बताना है महिला उद्यमिता मंच अध्याय प्राप्त करने वाली पहला राज्य बन गया, यानी कि विच स्टेट बिकम द फर्स्ट रिसीव टू नीति आयोग का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो नीति आयोग ने क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को यानी कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा करने के लिए एक मंच तैयार किया है। कहाँ पे किया आपको बताना है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो उस राज्य का नाम आपको बताना है क्या है। तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर वाज लॉन्च बाय नीति आयोग। याद रखना, नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत 400 आपके मेंटर्स है, जिसके अंदर आप 30,000 महिलाओं को मेंटर किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, वेयर वाज द 26 वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एग्जीबिशंस हेल्ड। आपको बताना है 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर्यावरण प्रदर्शनी कहाँ पे आपकी आयोजित की गई। इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है कहाँ पे आपकी हुई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुबई के अंदर हुई है। याद रखना कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपकी दुबई के अंदर। 26 वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एग्जीबिशन आपका ये हुआ है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन दुबई, ठीक है, यूएई। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, इटालियन फुटबॉल स्ट्राइकर रहे हैं आपके सेल्वाटोर सिलची, जो पास अवे यानी इनका जो निधन हो गया है, तो वाज अवार्डेड बोथ द फीफा गोल्डन बूट एंड फीफा गोल्डन बॉल इन द फीफा वर्ल्ड कप। आपको बताना है इनका जो सम्मानित किए गए थे, अभी इनका जो निधन हो गया, आपको बताना है कौन से वर्ष में इनको सम्मानित किया गया था इन दोनों अवार्डों से। तो आपको याद रखना सिंपली 1990, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर, ये आपके कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, फुटबॉल से। आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है भाई कौन से स्पोर्ट से संबंधित है। ये वाली लाइन ना दे के सीधे पूछ लिया जाएगा भाई सेल्यूटो सिचली। आपको बताना है कौन से सिलासी कौन से स्पोर्ट से संबंधित है। तो फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, हैरी पॉटर जो आपकी जो फिल्म श्रृंखला है, उसके जो एक एक्टर है, इनका भी निधन हो गया 89 ईयर में एज में। तो ब्रिटिश एक्टर है, बता रहे उनका नाम क्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ओबिचुरी से संबंधित आपका ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डैम मैगी स्मिथ, ठीक है। डैम मैगी स्मिथ आपके जो ब्रिटिश एक्टर हैं, और जो हैरी पॉटर जो मूवी है उसमें आपके ये रहे हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इतना ही, ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है ड्रेवन ब्रावो, जिन्होंने आपके संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया है, आपको बताना है कौन सी कंट्री से खेलते थे ये। सिंपल क्वेश्चन है आपका। अगर कोई स्पोर्ट्स देखता है, मैच देखता है, क्रिकेट देखता है, तो वेस्ट इंडीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 6 न्यू सैटेलाइट इनटू द स्पेस फ्रॉम द ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट? आपको बताना है चाइना ने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक 6 नए उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलता लॉन्च किया है। आपको बताना है उस उपग्रह का नाम क्या है। उस उपग्रह का नाम पूछा गया है, उसका नाम आपका है जिलिन 1 कुंहाऊ और 02B। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चाइना का, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी साइन द टीमिंग एग्रीमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड टू कोलैबोरेट इन एरिया ऑफ स्पेस प्रोडक्ट? किस कंपनी ने अंतरिक्ष उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया है आपको ये बताना है। तो ये किया है आपकी रिलायंस इंटेक ने, ऑप्शन जाएगा आपका इंडस्ट्रीज ने, ऑप्शन जाएगा आपका बी। तो बेल साइन द टीमिंग एग्रीमेंट इन रिल सेट, रिलायंस नहीं है ये आपके रिल सेट है, रिलायंस पढ़ लिया मैंने, रिलायंस नहीं है आपका ये, ठीक है ना। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन द टीमिंग एग्रीमेंट रेल सेट INC कनाडा कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ स्पेस प्रोडक्ट बेल कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, तो ये जो रेल सेट इनके है आपकी, ये कहाँ की? कनाडा की कंपनी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025? खो खो जो वर्ल्ड कप होने वाला है, विश्व कप, इसको फर्स्ट टाइम जो होस्ट करने वाला है वो कंट्री कौन है? वो कंट्री अपनी इंडिया है। ऑप्शन जाएगा आपका सी, इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप आपका कहाँ पे होगा? इंडिया के अंदर होगा, 2025 के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है बापू टावर किस राज्य में स्थित है? तो बापू टावर आपको बताना है इसकी लोकेशन क्या है, आपको ये बताना है बापू टावर की। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार के अंदर है। कहाँ पे है आपका? बिहार। तो कैसे ही न्यूज में आया, तो ऑन ऑकेजन ऑफ महात्मा गांधी 155 बर्थ एनिवर्सरी जो आपकी 2 अक्टूबर को बनाई जाती है, तो बिहार के CM नीतीश कुमार ने इनोग्रेट किया है न्यूली कंस्ट्रक्ट बापू टावर इन पटना के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताएं नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव की 25 संस्करण के लिए कौन सा देश साझेदार होगा? तो विच कंट्री विल पार्टनर ऑफ द 25th एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड? 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया इसका आपका पार्टनर देश होगा। तो नागालैंड अपना जो 25th नंबर का एडिशन बना रहा है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल का, जो आपको नागालैंड में बनाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है वर्ल्ड कॉटन डे आपको पता है 7 अक्टूबर को बनाया जाता है। आपको बताना है कि फर्स्ट टाइम यानी पहले कब से ये बनाया जा रहा है अपना, तो 2019 अपने इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं 7 अक्टूबर को कॉटन डे। ठीक है, 7 अक्टूबर को कॉटन डे अपन बना रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है लाल टिपरा लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया बायो CNG प्लांट के लिए। तो आपको बताना है इन विच स्टेट गौशाला सिचुएटेड, आपको बताना है ये अपना कहाँ पे स्थित है, ये गौशाला आपने बताना है कहाँ पे स्थित है। तो ये न्यूज में रही है, तो इसका जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, MP मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द PM मोदी वर्चुअली इनोग्रेट द लाल तिपारा गौशाला इन ग्वालियर, MP। विच कंपनी हैज रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर द भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड BSV? किस कंपनी को भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड का अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI से मंजूरी मिल गई है? तो सिप्ला, मैनकाइंड, सन फार्माटा फार्मास्यूटिकल या रेडी लेबोरेटरीज लिमिटेड? तो इसका जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। So CCI approved the acquisition of BSV by Mankind Pharma Limited. The Competition Commission of India has approved the acquisition of Bharat Serum Vaccine Limited by Mankind Pharma Limited. This is the acquisitions involve the Mankind Pharma making full ownership 100% stake of BSV. ठीक है, BSV. Next MCQ is where was the 70th edition of the India Germany Military Cooperation subgroup MCSG meeting held in October 2024? अक्टूबर 2024 में भारत और जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह की 17वीं बैठक कहाँ पे आपकी आयोजित की गई? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्लिन, यानी कि जर्मनी के अंदर। कहाँ पे हुई है आपकी ये? बर्लिन के अंदर, जर्मनी। 17 नंबर की इंडियन जर्मनी MCSG मीटिंग हुई है आपकी कहाँ पे? बर्लिन के अंदर। तो जर्मनी मिलिट्री कोऑपरेशन सब ग्रुप की आपकी मीटिंग हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है वो वॉन द डबल गोल्ड 10 मीटर एयर राइफल इवेंट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप? हाल ही में आपको बताना है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दोहरा स्वर्ण पदक किसने जीता जूनियर विश्व चैंपियनशिप के अंदर?
तो इसका जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, पार्थ राकेश माने। ऑप्शन जाएगा आपका सी, पार्थ राकेश माने इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड करके आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको बताना है, हाल ही में श्रीलंका क्रिकेटर पर 1 साल के क्रिकेट के सभी प्रतिबंध लग गया है, तो बताइए उस खिलाड़ी का नाम क्या है। तो इसको जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण जय विक्रमा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आईसीसी इम्पोज द 1 ईयर बैन प्रवीण जय विक्रमा। तो याद रखना है कौन सा खिलाड़ी, श्रीलंका खिलाड़ी है, इन पे बैन लग गया है आईसीसी के द्वारा, ये आपसे पूछा जाएगा। What is the name of the initiative recently launched by Union Ministry Jitendra Singh promote the generative AI various Indian language? आपको बताना है, हाल ही में जितेंद्र सिंह द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में जनरेटिव एआई को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है। तो बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। इसका नाम बताइए क्या रखा है इन्होंने। इसका नाम रखा है इन्होंने भारत जैन। ऑप्शन जाएगा इसका का डी, भारत जैन इज द करेक्ट आंसर। तो भारत जैन was launched by the Union Minister Jitendra Singh. Recently, Bharat Jain initiative was officially launched by Science and Technology Minister Jitendra Singh. This is the initiative has notable being the world's first state-funded project dedicated to genetic AI and is run by IIT Bombay. याद रखना, under the auspices of National Museum मिशन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। तो इनके द्वारा मिलकर ही किया गया है। तो इसके फीचर्स क्या है, द मल्टीलैंग्वेज मल्टी मॉडल नेचर फाउंडेशन मॉडल है आपका ये। भारतीय डेटा सेट बेस्ड बिल्डिंग द ट्रेनिंग की जाएगी इसके तहत। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होगा। डेवलपमेंट ऑफ इको सिस्टम जनरेटिव एआई रिसर्च इन द कंट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है, रिसेंटली विद लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स शिप आर प्लान टू प्रोवाइड द फाइनेंस 2024-2025। भारतीय प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के शुभारंभ किया गया आपका। आपको बताना है इसके तहत कितनी इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी 24-25 विश्व वर्ष के अंदर। तो इसका जो आएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1.25 लाख। ऑप्शन जाएगा इसका आपका डी। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम की तरह आपको लॉन्च किया गया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। इसमें आपकी 1.25 लाख इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी और 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका। अभी स्टार्टिंग में आपको 7 डिस्ट्रिक्ट में आपको लॉन्च किया जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च बाय यूनियन कैबिनेट आफ्टर द मर्जिंग ऑफ ऑल सेंट्रल एग्रीकल्चर सेक्टर स्कीम। सभी सेक्टर जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर की जो मिशन जो स्कीम है उनको मर्ज कर दिया गया है। तो व्हाट इज द न्यू स्कीम लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री। तो आपको बताना है जो नई जो योजना है उसका नाम क्या है। तो इनका नाम आपको ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक तो आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और थर्ड कृषि उन्नति योजना, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना। तो ये मर्ज कर दिया गया है। तो अपन देखते हैं इसके बारे में। कैबिनेट अप्रूव द मर्जर ऑफ ऑल सेंट्रल एग्रीकल्चर स्कीम टू 2 न्यू स्कीम। तो दोनों स्कीम के अंदर आपकी सारी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर जो आपकी स्कीम है उनको मर्ज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दिस स्कीम विल एलोकेशन ऑफ द 57,000 for 74.72 crore aims to promote the sustainable farming practices across the India। और कृषि उन्नति योजना विच was the fund allocation of 44,246.889 crore KY focus on the food security एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशेंसी। तो इस प्रकार से इन दोनों योजनाओं के अंदर आपकी सारी मर्ज कर दी गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है, रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है धरती आभा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान लॉन्च। तो आपको बताना है धरती माता की जयंती किसकी जयंती बनाई गई जो अभी आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आपको बताना है कब से शुरू ये किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, ठीक है। और किसके बर्थ के दिन पे आपके लॉन्च की गई थी आपको ये बताना था, बेसिकली ये था। तो महात्मा गांधी जन्म दिवस पे बनाया गया। को अक्टूबर के अपन देख रहे हैं तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, विद विच कंपनी अडानी ग्रुप पार्टनर विद इनहेंस द सस्टेनेबिलिटी फोर्स एंड प्रमोट द क्लीन एनर्जी इन इंडिया। भारत में स्तरीयता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो उस कंपनी का नाम आपको बताना है। तो ये किया आपकी गूगल के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अडानी ग्रुप एंड गूगल कोलैबोरेशन द सेंट्रल द प्रमोटिंग द क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव इन इंडिया एज पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप द अडानी ग्रुप will supply the renewable energy generated from the new solar or wind hybrid project located in Khavda, Gujarat। Next MCQ is which report revealed India's PMI about the country's service sector slow
टू इट्स द लोवेस्ट लेवल सिंस नवंबर 2023। किस रिपोर्ट से पता चला कि देश के सेवा क्षेत्र के बारे में भारत का पीएमआई नवंबर 2023 के बाद सबसे अब निचले स्तर पर चला गया है? कौन सी किसकी रिपोर्ट के द्वारा आपको ये बताया गया है? तो ये रिपोर्ट आपकी है HSBC इंडिया सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो HSBC इंडिया सर्विसेज पीएमआई इंडेक्स फेल 57.7 सितंबर 2025। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कौन सा प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किस राज्य में स्थित बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? पीएम मोदी रिसेंटली इनोग्रेट द बंजारा विरासत म्यूजियम सिचुएटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में आपको लॉन्च किया गया है ये बताना है। तो ये आपका स्टेट है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी हैड डे लॉन्ग द विजिट महाराष्ट्र वेन इंट्रोड्यूस द सीरियल थ्री जॉब इनिशिएटिव ऑफ द फोकस इन एनहांसिंग द एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर with investment totaling around the 23,300 crore। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ कंट्री टू सरपेस इन फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार आपको बताना है पार करने वाला चौथा देश बन गया है। कितना जो आपका फॉरेन रिजर्व है, एक्सचेंज रिजर्व कितना है अपने पास? तो ये करने वाला आपका 700 बिलियन डॉलर को पार करने वाला आपका चौथा देश बन गया कौन? अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। India has become the fourth country surpassed for 700 billion US dollar in foreign exchange services। Next MCQ is which company formed the joint venture with Bharat Electronics to support India's मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम? भारत की मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है? किसके साथ साझेदारी करी है आपको ये बताना है। तो ये है आपका इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इजराइल एरोस्पेस स्पेस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री रिमेन इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फ्रॉम जनवरी टू जुलाई 2024? जनवरी से जुलाई तक के बीच में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बना रहेगा? तो ये देश अपना है यूएसए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यूएसए इज द मेंशन पोजिशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जनवरी टू जुलाई 2024। During the period of January to July, USA continued the India's biggest trading partner, relatively goods trade surpassing that 72 billion US dollar। विजाग ओपन गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता आपको बताना है। वो वॉन द विजाग ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2024। कौन जीता है इसको? ये जीता है आपके अंगद चीमा, ऑप्शन में हो जाएगा इसका बी, अंगद चीमा। चंडीगढ़ गोल्फर अंगद चीमा won the second edition of Vijag Open Golf Championship 2024 held in East Point Golf Club Course, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत सरकार ने 22-23 के लिए आजीवन उपलब्धि के लिए शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है आपको ये बताना है। तो ये सम्मानित किया आपका प्रदीप गांधी को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप गांधी। ठीक है, प्रदीप गांधी हैज अवार्डेड द शिव छत्रपति स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एज पार्ट ऑफ द 70th वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन ऑफ मैसूरू due to promote the wildlife conservation awareness which lake clean up the drive was organized। मैसूर चिड़ियाघर में 70वें वन्यजीव सप्ताह समारोह के भाग के रूप में किस झील की सफाई अभियान का आयोजन किया गया आपको ये बताना है। तो इसका जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंपा सरोवर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पंपा सरोवर। मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल बताइए कौन है? मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल अपने कौन है? तो ये आपके इंद्रसेना नल्लू, ऑप्शन में हो जाएगा इसका ए, इंद्रसेना नल्लू। ठीक है, इंद्रसेना नल्लू वाज हैज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ मिजोरम। ठीक है, ये त्रिपुरा के भी है, याद रखना। विच स्टेट लॉन्च द माउंट कैलाश दर्शन फ्रॉम इंडिया सोइल पिलग्रिम पैकेज? किस राज्य ने भारतीय धरती से कैलाश पर्वत दर्शन तीर्थ यात्रा पैकेज आपका शुरू किया है आपको ये बताना है। तो ये स्टार्ट किया है उत्तराखंड सरकार ने, ऑप्शन हो जाएगा इसका ये उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड टूरिज्म हैज लॉन्च माउंट कैलाश दर्शन फ्रॉम इंडियन सोइल पिलग्रिमेज पैकेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है 27 वर्षों के अंतराल के बाद 15वीं बार 2024 का ईरानी कप जीता है, किसने जीता? तो ये जीता मुंबई ने, ऑप्शन जाएगा आपका सी, मुंबई। तो मुंबई वोन द ईरानी कप लीड बाय अजिंक्य रहाणे बाय डिफीटिंग द रेस्ट ऑफ इंडिया ROI। दिस विक्ट्री हैज नोटेबल एंड 27 राउंड द सिंस लास्ट ईयर विन द 1997 98 सेशन मेकिंग द 50th ईरानी कप टाइटल द मोस्ट ऑफ एनी टीम इन द रणजी ट्रॉफी। What are the primary focus of the National Investigation Agency raids conduct across the 5 state union territory related to Jaish-e-Mohammed?
जैसे मोहम्मद से संबंधित 5 राज्यों में कैंसर प्रदेशों में जो आपकी छापेमारी मारी गई है, इसका मेन फोकस क्या रहा है आपको ये बताना है। तो इसका मेन फोकस किस पे रहा था? मेन फोकस रहा था आपका टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। These operations look pillars the several locations including the Jammu Kashmir, Maharashtra, Uttar Pradesh, Assam and Delhi. Next MCQ is वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग ने आपको बताना है कि किसान सम्मान की जो ब्याज दर है वो कितना है। तो डिपार्टमेंट इकोनॉमी अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रिलीज द इंटरेस्ट रेट ऑफ थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंस 25। ये पूछ लिया जाता है आपसे कई बार, विकास पत्र की जो आपकी इंटरेस्ट रेट है कितनी है, आपको ये बताना है कितनी परसेंट चल रही है। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर 7.5%। कितना? 7.5% आपसे पूछा जा सकता है। तो सेविंग डिपॉजिट 4%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2, 7.7%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2, मंथली इनकम स्टेटमेंट 7.4, किसान विकास 7.5, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 7.5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बैंकिंग एग्जाम के अंदर। तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अक्टूबर रिलीज द रिपोर्ट वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में अक्टूबर में विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय साथी रिपोर्ट जारी की है, आपको ये बताना है। तो इसका जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ILO के द्वारा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है यूनियन मिनिस्ट्री जॉर्ज कुरेन हैज रिसेंटली इनोग्रेटेड द एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेशन सर्विस दैट एम टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ लिविंग फॉर पेड ट्रैवलर्स एट विच एयरपोर्ट सर्विस हैज बीन इनोग्रेटेड। यात्रियों के लिए जीवन को आसान बनाने के हवाई अड्डे पर सेवा का उद्घाटन किया गया है। ईज ऑफ लिविंग द पेड ट्रैवलर्स जो पेड को लेके जाते हैं, तो उनके लिए आपको ये स्टार्ट किया गया आसान बनाने के लिए। तो ये किया गया है कौन से द्वारा? ये आपका है कोचीन एयरपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, कोचीन एयरपोर्ट। एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेशन सर्विसेज हैज बीन इनोग्रेटेड द कोचीन एयरपोर्ट रिसेंटली। Our state government launched the CM साथ स्कीम हेल्प द मेटोरियस स्टूडेंट हायर एजुकेशन। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों की मदद के लिए CM साथ योजना आपकी शुरू की गई है? तो ये योजना स्टार्ट की गई है त्रिपुरा के द्वारा। ऑप्शन जाएगा इसका डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा लॉन्च द CM साथ स्कीम हेल्प द मेटोरियस स्टूडेंट टू हायर एजुकेशन रिसेंटली। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आपको बनाया गया 10 अक्टूबर को। वाज फर्स्ट इनिशिएटिव वाज विच ईयर? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार किस वर्ष आपका ये शुरू किया गया था? तो पहली बार आपको 1992 से अपन इसको बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज और इसकी थीम पूछ ली जा सकती है आपसे, मेंटल हेल्थ एट वर्क, इसकी आपकी थीम भी रही है, याद रखना। और मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, कहाँ पे हुई है आपको बताना है, कहाँ पे इसको आयोजित की गई है मालाबार एक्सरसाइज। तो ये हुई है आपके विशाखापट्टनम में। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, विशाखापट्टनम। 20 नंबर का एडिशन आपका ये हो रहा है मालाबार के अंदर। मालाबार इनिशिएटिव 1992 ये आपकी एक्सरसाइज इंडिया और USA के बीच में होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताया, नेशनल ई गवर्नेंस डिविजन्स हैज अनाउंस द इंटीग्रेशन ऑफ द उमंग ऐप विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द सिटीजन एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज। राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रभाग ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए उमंग ऐप को किस प्लेटफॉर्म से एग्रीगेट करने की घोषणा की है? तो ये की है आपके ऑप्शन नंबर सी, डिजी लॉकर के साथ। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, डिजी लॉकर। देश की प्रथम महिला हाल ही में नई दिल्ली में FSSAI मुख्यालय दौरा किया है। दिस कंट्री फर्स्ट लेडी रिसेंटली विजिट द FSSAI हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो ये है आपकी मालदीव की फर्स्ट लेडी। ऑप्शन जाएगा इसका डी, फर्स्ट लेडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव विजिट द FSSAI हेडक्वार्टर इन रिसेंटली। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है, प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू इंडिया की 70 नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित की गई है वेरियस कैटेगरी के अंदर। आपको बताना है कौन सी विच फिल्म वाज द अवार्ड द बेस्ट हिंदी फिल्म। तो कौन सी फिल्म को बेस्ट हिंदी का अवार्ड मिला है, ये जो नेशनल अवार्ड मिला गया है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आंसर गुलमोहर को। ठीक है, गुलमोहर अभी मूवी आई थी, उसको ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, गुलमोहर वन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड द नेशनल अवार्ड जो अभी 70 नंबर के आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, आसाम में किस समुदाय को अक्टूबर 2024 में अपने 8 उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये बताइए किसको वो प्राप्त? उसमें जाएगा आपका सी, बोडो। ठीक है, कौन सा समुदाय है आपका, कौन सी कम्युनिटी है आपकी? ये है आपकी है बोडो। तो आसाम की बोडो कम्युनिटी रिसीव द GI टैग। क्या होता है GI टैग? आपका जो इंडिकेशंस होती है, कोई चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होती है किसी एरिया की,
फेमस होती है उसको आपको ये जीआई टैग दिया जाता है। तो 8 टैग दिए गए हैं इस बोडो कम्युनिटी को आसाम के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे ऑब्जर्व एनुअल ईयर 12 अक्टूबर टू हेल्प द राइस अवेयरनेस अमंग द ओल्ड ऑडियंस विच ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट बाय। आपको बताना है विश्व गठिया दिवस आपको जो 12 अक्टूबर को बनाया जाता है, ठीक है ना। आपको बताना है ये आपकी जो शुरुआत किसके द्वारा की गई है अवेयरनेस करने के लिए 12 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो ये की गई है आपके डी अर्थराइटिस एंड रिनोवेशन सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो इनके द्वारा आपकी शुरू की गई है, 12 अक्टूबर को आपका ये बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से अपनी क्लासेस देखिए, पार्ट नंबर आपका ये 1 रहा है। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, और इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा, और डेली आपकी क्लासेस आएंगी। आज 47 नंबर क्वेश्चन देखें, इसके अंदर अपन टोटल 200 क्वेश्चन देखेंगे हर एक मंथ का। हर मंथ के अपन 200 एमसीक्यू अपन कवर करने वाले हैं, और ये आपकी पार्ट नंबर आपका ये 1 आया है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लास सभी को कैसी लगी है। आप मेरे साथ जुड़े थे इस क्लास के अंदर। मेरा नाम है सचिन सोनी। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। थैंक यू एंड बाय। एसएससी, रेलवे, बैंक सभी एग्जाम के वनडे एग्जाम के लिए बेनिफिट है। स्टेट का एग्जाम कोई भी आपका हो, यूपी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए बेनिफिट है, ठीक है ना।